हेलो पब्लिक, वेलकम बैक टू सेकंड पार्ट। तो क्या हाल, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो अगर तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देख लीजिए। उसमें भी कुछ स्टेप है जिसमें विंडो इंस्टॉलेशन और बूटेबल वगैरह हमने बनाया था। तो अब है पार्ट 2 इस वीडियो की। तो इसमें हम आ चुके हैं कंप्यूटर के डेस्कटॉप तक पहुंच चुके थे। सही है, कंप्यूटर के डेस्कटॉप में पहुंचने के बाद जो है आगे इसका प्रोसेस शुरू करने वाला हूँ मैं। सबसे पहले तो हम इसमें कुछ सेटिंग करेंगे। सही है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इसमें आइकॉन आपको नजर नहीं आएगा तो वो आपने जाना है पर्सनलाइजेशन में। सही, यहाँ से थीम में जाकर और ये साइड में आएगा डेस्कटॉप आइकॉन। सेटिंग में जाकर आप यहाँ से कंप्यूटर यूजर फाइल्स और कंट्रोल पैनल ये आपने अप्लाई करके ओके कर लेना है। सही है, उसके बाद आपका ये जो आइकॉन है ये 3 आइकॉन आपके सामने आ जाएंगे। सही है, अच्छा जी। उसके बाद जो है आपने करना यह है कि अपने इस कंप्यूटर के अंदर क्रोम इंस्टॉल कर लेना है। सही है, तो क्रोम इंस्टॉल करने के लिए आपके पास जो इसका दिया हुआ ब्राउजर होगा, सही है, वो आपने ओपन कर लेना है। नॉर्मली ओपन हो जाएगा वो। यहाँ पर जाके आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ऊपर सर्च में गूगल टाइप कर लेना है। सबसे पहले गूगल, अच्छा गूगल टाइप करो तो गूगल क्रोम भी आ रहा है। सही, तो मैं गूगल क्रोम पे डायरेक्ट क्लिक कर देता हूँ। सही, तो गूगल क्रोम डाउनलोड क्रोम टुडे, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि गूगल क्रोम डाउनलोड का फोल्डर ओपन हो गया। तो यहाँ डाउनलोड क्रोम पर मैं मारकर अब देखिए क्रोम का सेटअप साइड में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। सही है, उसके बाद यहीं पे क्लिक करके हमें इसे ओपन कर देना है। अच्छा जी, ये कह रहा है स्मार्ट स्क्रीन कांट बी रीच राइट नाउ, चेक योर इंटरनेट कनेक्शन माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, इसमें मैंने रन क्लिक कर दिया। रन पे मार के आपने यस कर देना है। सही है, उसके बाद आपका क्रोम का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद आपने पीछे सारे फाइल वगैरह क्लोज कर देने हैं, अपने ब्राउजर को भी क्लोज कर देना है और आपने थोड़ा वेट करना है। सही है, ये 3 मिनट तक लेगा। सही है, डाउनलोड होने में। उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा। सही है, इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको आगे बताता हूँ ये करना क्या है। तो दोस्तों, क्रोम इंस्टॉलेशन के बाद इस तरीके से आपके सामने क्रोम ओपन हो जाएगा। आपने इसे फुल साइज करके यहाँ पर गेट स्टार्ट में आपने नॉर्मली क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने ये सबको आपने स्किप कर देना है नॉर्मली। सही है, उसके बाद यहाँ से भी आपने स्किप कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना जीमेल अकाउंट डालना होगा। सही, जिसके बिना पर ये एक सेटअप हो जाए। तो मैं फटाफट अपना जीमेल अकाउंट डाल लेता हूँ। तो दोस्तों, आईडी डालने के बाद इस तरीके से यस आई एम इन आ जाएगी आपके पास विंडो। तो आपने इस पर यस आई एम इन पर नॉर्मली ओपन कर देना है। सही है, तो आपका जितने भी आपका फाइल वगैरह है वो ओपन हो जाएगा। तो इस पे सबसे पहले आपने करना ये है कि अपने इस विंडो को एक्टिवेट करना है। सही है, ये आ गया हमारा स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमारा क्रोम डाउनलोड हो चुका है। अब हमें करना है कि हमने स्टेप नंबर 2 की तरफ हमें काम करना है। सही है, जिस तो आगे हम क्रोम में काम कर सके। दूसरा आपको स्क्रीन में नजर आएगा, ये है एक एड ब्लॉकर। सही है, ये आपको क्रोम की वेबसाइट से मिल जाएगा। सही है, तो आप ये एड ब्लॉकर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सही है, अपने पास। सही है, ताकि आपके क्रोम में कोई भी जो है फालतू के एड वगैरह जो है वो बिल्कुल बंद हो जाए, ना चले। सही है, तो चलते हैं हम स्टेप नंबर 2 की तरफ और इंस्टॉल करते हैं। हाँ, स्टेप नंबर 2 में आपने विंडो को एक्टिवेट करना है। आपको अपने हैंड राइट कॉर्नर पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक्टिव विंडो, गो टू सेटिंग टू एक्टिव विंडोज। ये आपको जिस तरीके से बता रहे गो सेटिंग एंड एक्टिव विंडोज, उस तरह ये विंडो एक्टिव नहीं होगा। अगर आपने विंडो एक्टिव नहीं किया तो मैं आपको बताता हूँ आप क्या क्या चीज नहीं कर सकते। आप अपने पर्सनलाइजेशन में जाकर चेक कर सकते हो। ऊपर लिखा होगा यू नीड टू एक्टिव विंडो बिफोर यू कैन पर्सनलाइज योर पीसी। आप यहाँ पर कोई भी थीम वॉलपेपर, कोई भी आइकॉन, कुछ भी आप कस्टमाइज कर ही नहीं सकते जब तक आप विंडो को एक्टिव नहीं करते। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विंडो को एक्टिव आखिरकार करेंगे कैसे? तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपने अपने क्रोम को ओपन कर लेना है।
क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने गूगल पे टाइप करना है, या आपने गूगल ओपन कर लेना है अपने क्रोम में, सही है। और वहां पर टाइप करना है कि भाई विंडो 10 एक्टिवेटर TXT, आपने ये टाइप कर देना है, सही। उसके बाद जो आएगा 2023 का पहले लिंक पे आपने ओपन करना है, सही है। उसके बाद मैं नीचे आता हूं, ये जो आपको यहाँ पर इतनी बड़ी ये डॉक्यूमेंट नजर आ रही है, सही है, ये वाला, ये जो आपको डॉक्यूमेंट सामने नजर आ रहा है ना, इसे आपने पूरा का पूरा इस तरीके से हाईलाइट करना है, सही है, नीचे से। ये देखिए, ये देखिए, ये यहां तक, सही है। नीचे लिखा है ना OR, इसके नीचे नहीं जाना आपने, सही। यहां तक करने के बाद आपने इस पूरे को कॉपी कर लेना है, सही। फर्स्ट आपने इसे कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपने डेस्कटॉप पर आ जाए। डेस्कटॉप पे आने के बाद आप यहाँ पर एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बना लें या ओपन कर लें, सही। उसके बाद आप इसे ओपन कर लें, यहाँ पर उस पूरे टेक्स्ट को पेस्ट कर दें, सही है जी। पूरे टेक्स्ट को पेस्ट करने के बाद आपने बहुत ध्यान रख के स्टेप करना है, सही है। फाइल पे ओपन करना है, फाइल सेव एज पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने डेस्कटॉप चूज कर लेना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है 1 2 3, सही है, .bat, सही, आपने और सेव कर देना है। सेव करने के बाद तो इस तरीके से आपके सामने एक 1 2 3 की फाइल आ जाएगी। आपने यहाँ पे इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है और यस कर देना है। तो थोड़ा देर आपने वेट करना है, सही है। और एक दो चीज मैं आपको और बता दूं कि आपने डेस्कटॉप में आने के बाद, विंडो कर लेने के बाद आपने अपने इंटरनेट को एक्सेस दे देना है, सही। इंटरनेट एक्सेस देने के बाद आपको ये कुछ फाइलें, एडिशनल फाइलें जो है वो ये खुद ब खुद करेगा, सही, जिसमें ग्राफिक और सब शामिल है, सही है। उसके बाद नेट ऑन रहे फिर आपने ये वाला प्रोसेस करना है, सही है, क्योंकि ये नेट कनेक्शन के बिना नहीं होगा, सही। ये पूरा अमल एक्टिवेट विंडो। अच्छा जी, तो एक काम आपने और कर लेना। जो मैंने किया है वो मैंने किया ये है कि मैंने जो है अपनी एंटीवायरस को ऑफ किया है। विंडो 10 की जो एंटीवायरस है, विंडो डिफेंडर है, वो मैंने ऑफ किया है। उसके बाद मैंने ये पूरा दोबारा प्रोसेस किया है, सही है। तो इसमें अब देखते हैं कि ये मेरे विंडो को एक्टिवेट करता है या नहीं। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि इसने सरप्राइज दे दिया है। यहाँ पर लिखा है कि प्रोडक्ट एक्टिवेट सक्सेसफुली, सही है। तो मेरा यहाँ पर प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पर आप कहना चाह रहे हैं आपको वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कर देंगे N यानी नो। हमें कोई वेबसाइट विजिट नहीं करना, तो ये ऑटोमेटिक मेरे डेस्कटॉप से हट जाएगा। फिर आपने ये सारे फाइल डिलीट कर देने, कोई भी यहाँ पर आपने कचरा नहीं रखना, सही है। अब यहाँ पर आपको राइट कॉर्नर में नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर एक्टिवेट विंडो जो लोगो टाइप आ रहा था वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, सही है। तो अब यहाँ पे अपने डिफेंडर सिक्योरिटी को ऑन कर देना है, सही है, और इसे क्लोज कर देना है। और अब आप अपने पर्सनलाइजेशन में जाकर देख सकते हैं कि आप हर चीज कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, बैकग्राउंड, थीम, कलर, कोई भी यहाँ पर आपका रोक टोक नहीं है, सही है। तो यहाँ पर आपका क्रोम का ये वाला काम भी खत्म हो चुका है, सही है। ये था स्टेप नंबर 2। दूसरा, अपना डेस्कटॉप को कस्टमाइजेशन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये फाइल आ रही है मैं इसको बंद कर दूंगा, सही। ये आपका मेन आ जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आ रहा है ना सिस्टम री सर्विस, सही है। आप इस पार्टीशन को भी हटा सकते हैं, क्योंकि ये पार्टीशन किसी काम का है नहीं। आप इसके अंदर कुछ रख भी नहीं सकते क्योंकि ये एक MB का है। तो इस पार्टीशन को हटाने के लिए, सही है, आप चले जाए अपने मैनेज में, मुझे फॉलो करते हुए जिसका मैंने फॉलो किया, और यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट को आप नॉर्मली ऑन कर लें। यहाँ पर आप सिस्टम रिसर्च के इस वॉल्यूम पे आकर इसको यहाँ से आप डिलीट वॉल्यूम पे क्लिक करके, ओके, यहाँ पे एक बार हम वार्निंग पढ़ लेते हैं। दिस इज द एक्टिव पार्टीशन ऑन दिस डिस्क, ऑल डाटा ऑन द पार्टीशन विल बी लॉस्ट, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस पार्टीशन। कर दूं तो क्या होगा, यस कर देते हैं। अभी तक कोई, ओके जी, तो यहाँ पर जो है मैंने पार्टीशन डिलीट कर दी है, सही है। अभी तक मुझे कोई विंडो में खराबी नजर नहीं आई, सही है। अगर खराबी नजर आएगी तो वो मेरी गलती होगी कि मैंने ये पार्टीशन डिलीट कर दिया, सही है। तो अब चले जाते हैं हम
अपने रिकॉर्डर की तरफ यहाँ पर आपके आइकॉन जो है इस तरीके से आएंगे, तो आपने व्यू पर जाना है और यहाँ पर टाइटल पे अपने क्लिक कर देना है। सही है, टाइटल पे क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से अपने पास फोल्डर बना लें। सही है, इस तरीके से कंप्यूटर आपका बहुत देर तक, लंबे वक्त तक चल सकता है। सही है, कोई खराबी, कोई मसला नहीं आता। सही है, आप इसमें जो कचरा वगैरह जमा कर लेते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। एक फोल्डर में आपको बना के दिखा देता हूँ कि आपने बनाना किस तरह है। सही है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने एक न्यू फोल्डर ओपन कर लेना है। सही है, यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सही है, आपने इसके आइकॉन को एक्सपेंसिव कर देना है, स्टाइल दे देना है, चेंज कर देना है। उसके लिए आप यहाँ से इसके प्रॉपर्टीज पे जाकर, यहाँ से आप कस्टमाइजेशन लास्ट वाले टैब पर जाकर चेंज आइकॉन पे क्लिक करके आप यहाँ से जो आपका दिल करे वो आप आइकॉन पे टैप करके ओके करके अप्लाई कर दें और इस तरीके से आपका आइकॉन चेंज हो जाएगा। सही है, तो ये था आपके लिए एक टिप। एक और छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं कि आपके फोल्डर के ऊपर, उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर टॉप में जो है आप इसकी शॉर्टकट सेटिंग कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर आपको डिलीट एक आइकॉन आ जाएगा। सही है, इसी तरह प्रॉपर्टीज में हटा देता हूँ और रीनेम पे क्लिक कर देता हूँ। मान के चलिए कि कोई मुझे फाइल डिलीट करना हो, जैसे ये फोल्डर मुझे डिलीट करना हो, तो यहाँ से मैं इस पर क्रॉस पे क्लिक करूंगा तो ये फोल्डर डिलीट हो जाएगा। इसके यहाँ पर रीनेम पे क्लिक करूंगा तो ये फोल्डर रीनेम हो जाएगा और न्यू फोल्डर, एक और न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। सही है जी, तो इस फोल्डर को मैं कर दूं यहाँ से डिलीट। सही है, तो ये नॉर्मली डिलीट हो चुका है। सही है, तो ये था हमारा फोल्डर सेटिंग। सही है, अब चलते हैं हम स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 में करने वाला हूं मैं एक डाउनलोड इंस्टॉल। उस डाउनलोड का नाम है IDM। सही है, तो ये आ जाता है डाउनलोडर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, डाउनलोड चेकआउट कर सकते हैं। सही है, तो डाउनलोड के लिए आपने अपने इस IDM को ओपन करके यहाँ से मैंने इसे नॉर्मली यस कर देना है। सही है, और ये हमारा IDM जो है हमारे सामने आ जाएगा। तो ये जो IDM है, ये जो डाउनलोड है, ये इंस्टॉलेशन होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे आपने फिनिश पे क्लिक कर देना, तो ये सब जगह अप्लाई होना शुरू, जितने भी ब्राउजर हैं आपके। सही है, वो उसमें अप्लाई, खासकर क्रोम के लिए हमने करना है। सही है, तो हम क्रोम पर इसको फोकस कराएंगे। सही है, तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट आ जाता है यार, इसमें जो ट्रायल होता है इसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, तो हम इसे करेक्ट करने वाले हैं। सही, करेक्ट करने के लिए नीचे जो टेक्स्ट बार है उससे आपने इस क्रोम को पहले एग्जिट कर देना है। सही है, उसके बाद आपने यहाँ पर ओपन करके रख दे, इसे क्लोज कर देना। यहाँ पर आपको दिख रहा है रजिस्टर। अब रजिस्ट्रेशन को हम बिल्कुल ही खत्म करने वाले स्टेप को, तो उसके लिए इसके मैं फाइल ओपन फाइल लोकेशन को ऑन कर दूंगा। सही है, एक तरफ ये और दूसरी तरफ ये। यहाँ से मैं IDM की पर चले जाऊंगा, लाइसेंस पर चले जाऊंगा और यहाँ से ये जो दो आ रहे हैं, सही, इन दोनों को मैंने उठाना है और यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना और यहाँ से रिप्लेस कर देना है और कंटिन्यू। अच्छा, ये कुछ कह रहा है, दिस एक्शन कैन बी कंप्लीट बिकॉज द फोल्डर और फाइल इज ओपन इन अनदर प्रोग्राम। ओके, इसे मैं कैंसिल करता हूँ। एक मिनट, मसला क्या है मुझे ये देखना पड़ेगा। इसे मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, दोनों को कॉपी करके इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पर आ रहा है अपडेट को मैं हटा रहा हूँ। मैंने कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद एक बार ये देखें, यहाँ पर ये ओपन है, ओपन होगा तो यहाँ नहीं चलेगा। मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। सही है, अब मैं इसके ओपन फाइल लोकेशन पे जाकर यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से रिप्लेस कर रहा हूँ और कंटिन्यू, तो ये हो चुका है। सही है, अब मैं इसे क्लोज कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं इसे ओपन करूंगा। सही, ओके, इसे मैं क्लोज। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का टैब आ रहा था वो अब टैब नहीं आ रहा है। आज की वीडियो जो है यहीं पर मैं एंड करने वाला हूँ। सही है, तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।